होती है। और दोस्तों, ये कहानी इतनी मजेदार है कि इसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीजें दिखाई गई है जिसे आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। क्या दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि बादल जमीन पर आकर रहने लगे और आग आपके बगल में अपनी दुकान खोल दे और पेड़ खुद चल के यहाँ वहाँ डोलते फिरे, और दोस्तों पानी इतना रोए कि सब पानी पानी हो जाए। तो दोस्तों, कभी ऐसा होगा ये तो मैंने और आपने कभी नहीं सोचा, पर आज इस कहानी में आपको कुछ ऐसी ही जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में हमें दो आग से बने इंसान दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी नाव में बैठकर एक ऐसे शहर में पहुंच गए थे जहां पेड़, पानी, बादल सभी मिलजुल कर रहते थे। और बेचारे आग से बने पति पत्नी इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेले थे, जहां इन्हें सबने रहने के लिए घर देने से मना कर दिया था, जिससे ये दोनों काफी उदास थे। पर फिर इन्हें एक खाली टूटा फूटा घर मिला, जहां इनकी प्यारी बेटी एम्बर्ट ने जन्म लिया और इनका छोटा सा परिवार पूरा हो गया। और धीरे धीरे इन्होंने मेहनत करके यहाँ अपनी दुकान भी खोल दी, जिसे चलाने में एम्बर्ट अपने डैड की पूरी मदद करती थी। और डैड एम्बर्ट से कहते हैं कि एक दिन ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। और अब यहाँ आग से बने लोगों का एक छोटा सा टाउन बन गया था, जिसके बाद हमारी प्यारी एम्बर्ट बड़ी हो जाती है। और वो दिन आ जाता है जब उसके डैड पहली बार उसे कस्टमर को डील करने का काम देते हैं। पर बेचारी एम्बर्ट एक लीड कस्टमर को डील करते करते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर डैड एम्बर्ट को समझाते हैं कि जब तुम दिमाग ठंडा रखोगी और गुस्से का लावा पी जाओगी तब तुम दुकान के लिए तैयार हो जाओगी। लेकिन प्यारी एम्बर्ट अपने गुस्से को काबू कर ही नहीं पाती। पर एम्बर्ट के डैड हमेशा उसका साथ देते हैं। और वहीं एम्बर्ट की मॉम लोगों को बताती है कि उनका प्यार सच्चा है कि नहीं। लेकिन मॉम को बस एक ही दुख है कि कभी भी एम्बर्ट से प्यार की खुशबू नहीं आती। उन्हें लगता है कि एम्बर्ट को कभी प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन एम्बर्ट को प्यार हो या ना हो, पर ये छुटकुकलो कभी भी एम्बर्ट से प्यार करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये एम्बर्ट का बहुत बड़ा दीवाना है। और वहीं एम्बर्ट अपने काम की दीवानी है, उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने डैड को दिखाना चाहती है कि वो अब दुकान को संभालने के लायक बन चुकी है। और प्यारी एम्बर्ट अपने डैड से बहुत प्यार करती है। और आज डैड एम्बर्ट से कहते हैं कि कल दुकान में लगने वाली सेल तुम संभालोगी। अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम दुकान के लायक बन गई हो। ये सुन के एम्बर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पूर्वजों की नील ज्योति से प्रार्थना करती है कि कल सब सही हो। पर जैसे ही अगले दिन उसकी दुकान की सेल शुरू होती है और लोग अपनी हरकतें करना शुरू करते हैं, तो बेचारी एम्बर्ट अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ने वाला था। उसके गुस्से की आग की वजह से वाटर पाइप फट जाती है और चारों तरफ पानी फैल जाता है। और पानी में से एक वाटरमैन वेड बाहर आता है, जो एम्बर्ट की हैप्पी फैमिली की फोटो देखकर रो रहा था। पर फिर वो एम्बर्ट से कहता है कि इन पाइप्स की हालत तो बहुत खराब है, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बनानी होगी, क्योंकि मैं एक म्युनिसिपल ऑफिसर हूँ। जिस पर एम्बर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ मजबूत है, क्योंकि मेरे डैड ने अपने हाथों से इसे बनाया है, वरना ये जगह तो एक खंडर थी। ये सुन के वेड कहता है कि अब तो मुझे एक और रिपोर्ट बनानी होगी, तुम्हारे डैड ने बिना परमिट के ये सब किया, अब ये दुकान बंद हो जाएगी। तो दुकान बंद होने की बात सुन के एम्बर्ट वेड को रोकने उसके पीछे चल देती है, जिसे जाते हुए उसके डैड देख लेते हैं। और आज बेचारी एम्बर्ट को अपनी दुकान को बचाने के लिए पहली बार अपनी छोटी सी दुनिया को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, वरना एम्बर्ट कभी भी फायर टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन में नहीं जाती थी। पर आज वेड का पीछा करते करते एम्बर्ट काफी दूर उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां वो उदास होकर कहती है कि वो दुकान मेरे डैड का सपना है, अगर वो मेरी वजह से बंद हो गई तो वो टूट जाएगी और मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो एम्बर्ट की ये बात सुन के वेड इमोशनल हो जाता है, पर उसने वो रिपोर्ट पहले ही अपलोड कर दी थी, इसलिए वो एम्बर्ट को दूसरे ऑफिसर के पास उनसे बात करने के लिए ले आता है। लेकिन यहाँ पर भी एम्बर्ट का गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देता है और वो ऑफिसर भी एम्बर्ट की रिपोर्ट को आगे भेज देता है और एम्बर्ट से कहता है कि एक हफ्ते में तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाएगा। तब बेचारी एम्बर्ट उदास होकर घर वापस आ जाती है, जहां वो देखती है कि पाइपों में से फिर से पानी बाहर आ रहा है। और एम्बर्ट के डैड नहीं जानते थे कि ये सब कैसे हुआ,
उन्हें तो लग रहा था कि ये सारा कारनामा उस पानी वाले आदमी ने किया है और एम्बर भी खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम वेड पर ही डाल देती है। तो डैड कहते हैं कि आखिर यहाँ पानी आया कैसे, इन पाइपों में तो सालों से पानी बंद था। इस पर एम्बर की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम इस मुसीबत का सामना भी कर लेंगे जैसे पहले किया था। वो एम्बर को बताती है कि हमारा पहला घर, हमारा फायरलैंड खुशियों से भरा हुआ था। सबके पास उनकी अपनी नील ज्योति थी, लेकिन फिर एक भयंकर तूफान आया और हमने सब खो दिया। तब तुम्हारे डैड ने एक बेहतर जिंदगी के लिए घर छोड़ने का फैसला लिया। उस दिन हम मजबूरी में यहाँ आए थे और हमने ये सब बनाया। तब एम्बर मॉम की बातें सुन के ठान लेती है कि इस दुकान और उनकी नील ज्योति को कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अगले दिन फिर से वेड के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। जिस पर वेड उसे लेकर एक स्टेडियम में आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉस गेल फुटबॉल मैच की दीवानी थी और वो एक बादल थी, तो आज का स्पेशल बादलों का मैच वो कैसे मिस कर सकती थी। पर जब एम्बर्ट उसे मैच के बीच में डिस्टर्ब करती है तो वो भड़क जाती है और गेल और एम्बर्ट का पारा हाई हो जाता है। पर तभी वेड देखता है कि उनकी टीम हार रही है, क्योंकि लट्स की मॉम बीमार थी, जिस वजह से वो मैच पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो बेचारा वेड सबको लट्स को चीयर करने को कहता है, जिससे लट्स जोश में आ जाता है और उनकी टीम जीत जाती है, जिसे देखकर एम्बर्ट भी काफी खुश थी और वेड की बॉस गेल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए वो एम्बर्ट और वेड को एक और मौका देती है कि तुम पानी की लीकेज का पता लगाओ, क्योंकि फायर टाउन का पानी सालों से बंद कर रखा था, तो वहाँ की पाइप में पानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और गेल उन दोनों को लीकेज ठीक करने का थोड़ा सा टाइम भी देती है, वरना उसे मजबूरी में एम्बर्ट की दुकान बंद करनी पड़ेगी। जिसके बाद एम्बर्ट वेड को लेके अपनी दुकान के बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम उस दिन यहाँ कैसे पहुँच गए थे। तब वेड को याद आता है कि उस दिन मैं नहर की लीकेज को ढूंढ रहा था, तब मुझे वहाँ पानी मिला जहाँ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो कहीं से पानी की बाढ़ आ गई और मैं पानी की पाइपों से होते हुए एक धमाके की वजह से तुम्हारे पास आ गया। जिसके बाद एम्बर्ट लोहे को पिघलाकर एक बड़ा सा फायर बैलून बना देती है और एम्बर्ट और वेड लीकेज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और रास्ते में खूब सारी गप्पे लड़ाते हैं, जहां एम्बर्ट वेड को गार्डन सेंटर स्टेशन दिखाती है और उसे बताती है कि डैड एक बार मुझे वहां मेरा फेवरेट फ्लावर दिखाने ले गए थे, पर उस दिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आग से खतरा है। जिसके थोड़े टाइम बाद वो जगह पानी में डूब गई और मेरा उस फूल को देखने का सपना सपना ही बनकर रह गया। ये सुन के बेचारा वेड एम्बर्ट के लिए बहुत उदास हो जाता है, जिसे देखकर एम्बर्ट कहती है कि तुम दूसरों से इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे हो जाते हो, मैं तो एक कस्टमर को भी डील नहीं कर पाती। और फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से पानी की लीकेज हो रही थी। वहां पर वो दरवाजा टूट गया था जो समुद्र के पानी को नहर में आने से रोकता था और तभी एक जहाज उनकी तरफ बहुत सारा पानी गिरा देता है, जिसे फायर टाउन में जाने से रोकने के लिए एम्बर्ट और वेड मिलके दरवाजे पर बहुत सारी रेत की बोरियां लगा देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। और वेड एम्बर्ट से कहता है कि गेल का टाइम पूरा होने से पहले मैं इसे अपने लोगों से ठीक करवा दूंगा। जिसके बाद एम्बर्ट और वेड में दोस्ती हो जाती है। वेड एम्बर्ट को अपना पूरा शहर घुमाता है और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मिलके खूब सारी मस्ती करते हैं। और जिस एम्बर्ट को कभी पानी से नफरत हुआ करती थी, आज उसे वो पानी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब फिर से एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बेचारा वेड किसी तरह एम्बर्ट के घर आकर उसे बताता है कि रेत की बोरियां बह गई और वर्कर्स का काफी नुकसान हो गया, जिस वजह से उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। और तभी एम्बर्ट के डैड वेड को देख लेते हैं। वो पहले से ही पानी से नफरत करते थे और उन्हें लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से इनकी दुकान में पानी आया था। इसलिए एम्बर्ट और वेड उनसे झूठ बोल देते हैं कि ये वो नहीं बल्कि एक फूड इंस्पेक्टर है। जिसके बाद एम्बर्ट के डैड वेड को अपने शोले कबाब खिलाकर उसकी हालत उबले हुए काढ़े जैसी कर देते हैं। तो बेचारा वेड एम्बर्ट के डैड के शोले कबाब में थोड़ा सा पानी मिला देता है, जिसे देख के एम्बर्ट के डैड आग बबूला हो जाते हैं और वेड को अपनी दुकान में आने से बैन कर देते हैं। और उसके बाद एम्बर्ट और वेड समुद्र के किनारे बोरियों में रेत भरने पहुंच जाते हैं, ताकि वो वर्कर्स का नुकसान पूरा करके उनसे हेल्प ले सके। वहाँ वेड एम्बर्ट से कहता है कि तुम अपने डैड को सब सच बता दो, वो तुम्हें समझेंगे। जिसे सुनकर एम्बर्ट बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड के लिए वो दुकान क्या मायने रखती है।
और जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। इसलिए बेचारी एम्बर बहुत उदास हो जाती है। पर तभी वेड और वो देखते हैं कि उसकी आग ने रेत को कांच में बदल दिया था, जिसे देखकर एम्बर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रेत को पिघला के कांच से टूटे हुए दरवाजे को जोड़ देती है और सच में वो कांच पानी को दूसरी तरफ आने से रोक देता है। जिसके बाद वेड एम्बर को अपने घर खाने पर ले जाता है, जहाँ वेड की मॉम एम्बर से मिलके बहुत खुश होती है और वेड की फैमिली बहुत ज्यादा फनी और अच्छी थी, जहाँ एम्बर एक टूटे हुए जार को अपने टैलेंट से बहुत ही खूबसूरत बना देती है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और वेड की मॉम कहती है कि नए शहर में बनने वाली हर इमारत कांच की है, तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। और तभी वेड को उसकी बॉस गेल का कॉल आता है, जो एम्बर के बनाए ग्लास के दरवाजे को हरी झंडी दिखा देती है और एम्बर के सारे चालान कैंसिल कर देती है, जिससे एम्बर और वेड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब एम्बर घर जा रही होती है तो वेड की मॉम उससे कहती है कि डिनर के दौरान मैंने अपनी फ्रेंड को तुम्हारी टैलेंट के बारे में बताया। वो एक बहुत बड़ी ग्लास फैक्ट्री चलाती है और वो चाहती है कि तुम उसके साथ काम करो। वो जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पर इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। तो वेड की मॉम की बात सुन के एम्बर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए जब वेड उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो एम्बर कह देती है कि शायद ये दुकान चलाना मेरी मंजिल नहीं है। मैं डैड का सपना पूरा करते करते ये सोचना ही भूल गई कि मेरा सपना क्या है। लेकिन जो कुर्बानियाँ मेरे डैड ने दी है वो कर्ज में अपनी पूरी जिंदगी देकर भी नहीं उतार सकती। पर तभी एम्बर की मॉम उसे वेड के साथ देख लेती है और एम्बर के पास आने पर उन्हें उससे प्यार की खुशबू आती है, जिस पर वो कहती है कि आग और पानी घुल मिल नहीं सकते। वो ये साबित करने के लिए उनसे प्यार की लौ जलाने को कहती है, जिसे एम्बर एकदम से जला देती है। पर इसके बाद वेड जो करता है उसे देखकर एम्बर और उसकी मॉम के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एम्बर के डैड की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों वेड को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। और एम्बर के डैड एम्बर से बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि 2 दिन बाद मैं रिटायर्ड, अब ये दुकान तुम्हारी होगी। ये सुनकर एम्बर खुश तो थी, क्योंकि बचपन से उसने इसी दिन का सपना देखा था। पर आज जब ये सपना पूरा हो रहा था तो उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। जिसके बाद वेड एम्बर को उस जगह ले जाता है जहाँ वो बचपन में जाना चाहती थी, जहाँ गेल अपनी हवा से एक गुब्बारा बना देती है और एम्बर को उसके अंदर रख के वेड उसे पानी की टनल से होते हुए उस जगह ले जाता है जहाँ एम्बर का फेवरेट फ्लावर था, जिसे देखकर एम्बर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। और जब एम्बर और वेड वहाँ से बाहर आते हैं तो वेड एम्बर को उसे छूने को कहता है, पर एम्बर ऐसा करने से डर रही थी। लेकिन जब वो वेड के विश्वास और प्यार को देखती है तो वो उसे छू लेती है और आज सदियों से चली आ रही रीत टूट जाती है कि कभी पानी और आग एक नहीं हो सकते, क्योंकि आज एम्बर और वेड एक हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि प्यार में कितनी ज्यादा ताकत होती है। लेकिन जब एम्बर को उसके डैड की याद आती है तो वो अपने प्यार को भुला के अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके डैड ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। वो एम्बर के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और बेचारी एम्बर भी अपने डैड की खुशी में ही खुश थी। पर तभी वेड वहाँ आ जाता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि पाइप एम्बर की वजह से फटी थी। वेड एम्बर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर आज एम्बर वेड का दिल तोड़ देती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। और वहीं एम्बर के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एम्बर से कहते हैं कि तुम इस दुकान के लायक नहीं हो, जिससे प्यारी एम्बर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर तभी एम्बर का बनाया कांच का दरवाजा टूट जाता है और पानी फायर टाउन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर एम्बर सबको बचाने निकल पड़ती है। और वहाँ वेड इस शहर से दूर जा रहा था, क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। पर जब उसे फायर टाउन पर आई मुसीबत का पता चलता है तो वो भी एम्बर को बचाने निकल पड़ता है। और वहीं एम्बर अकेले ही अपने घर की नील ज्योति को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर जब वो वेड को वहाँ देखती है तो वो बहुत खुश होती है और वो दोनों मिलके नील ज्योति को बचाने में लग जाते हैं। और जैसे तैसे करके वेड नील ज्योति की लौ को बचा ही लेता है। पर धीरे धीरे वहाँ पर भी पानी भर रहा था, इसलिए एम्बर उस पूरे कमरे को बिल्कुल बंद कर देती है, जिससे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है और वेड भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तब एम्बर उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है, पर वेड जानता था कि अगर पानी अंदर आ गया तो वो एम्बर को खो देगा, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोक देता है।
और आज एम्बर वेड से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर वेड खुशी खुशी हवा हो जाता है। और जब एम्बर के मॉम डैड उस तक पहुँचते हैं तो वो बहुत उदास थी। वो उन्हें बताती है कि वेड ने मेरी जान बचाई और वो नहीं रहा, जिसके बाद एम्बर नील ज्योति डैड को दे देती है और उनसे कहती है कि मैं ये शॉप नहीं चलाना चाहती, ये मेरा सपना नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। पर आज एम्बर के डैड उसे समझते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं और तभी वेड के भी रोने की आवाज आती है। असल में वो भाप बन के अभी भी दीवार में चिपका हुआ था, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जिसके बाद एम्बर वेड को और ज्यादा रुलाती है और रोते रोते वेड पूरी तरह से दीवार से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एम्बर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब कुछ टाइम बाद एम्बर की फायर शॉप में दूसरे लोगों की भी भरमार हो जाती है और अब एम्बर के मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने दुकान की जिम्मेवारी किसी और को सौंप दी थी, क्योंकि अब प्यारी एम्बर वेड के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा दूर जा रही थी। और आज एम्बर के डैड उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।